तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। दोस्तों, अब मेंस एग्ज़ाम बहुत ही पास है। 15 या फिर 16 नवंबर को हमें ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, ठीक है? अभी ऑफ़िशियल डेट तो नहीं आई है, बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन तारीख को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है? और 29 नवंबर को तो वैसे भी आपका आईपीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है ही है। तो देखो दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम वो स्टेज होता है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। प्री में तो बहुत लोग क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में जो बच्चा स्मार्ट और कंसिस्टेंट है, वही निकलता है। देखो कई बार ना स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं, सारे टॉपिक्स भी पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, लेकिन सिलेक्शन मिस कर जाते हैं सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से। तो आज मैं तुम्हें बताऊँगा उन गलतियों के बारे में, जो हर साल एस्पिरेंट्स रिपीट करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। इसको देखने के बाद तुम्हारा मेंस का अप्रोच लेवल अप हो जाएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, ठीक है? और बाकियों को भी मोटिवेट करना है कि वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलते रहती हैं टाइम टाइम पर, और बाकी अपडेट्स भी। तो दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक है रैंडम गेसिंग, तुक्का लगाना और नेगेटिव मार्किंग में फंसना। सबसे पहली गलती जो सब करते हैं वो है गेस वर्क। दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी करते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में, चाहे जीए ले लो चलो, और किसी में आपने नहीं करा, बट जीए में आपको लगता है कि हाँ हल्का फुल्का तो आसपास है, तो उसमें तुक्का मार दो। बट यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि है 0.25 पर रॉन्ग आंसर, और स्टूडेंट्स फिर भी रिस्क ले ही लेते हैं। देखो, ये एग्ज़ाम ना स्मार्ट वर्क का गेम है, रिस्क टेकिंग का नहीं। अगर तुम 10 क्वेश्चंस गैस करते हो और 6 गलत निकलते हैं, तो तुम्हारे 1.5 मार्क्स ईज़िली डिडक्ट हो जाते हैं, और यही 1.5 मार्क्स ही सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच डिफरेंस बन जाता है। तो अब क्या करना है? सिंपल है, अवॉइड करो। अगर आप 100% श्योर नहीं हो, तो स्किप कर दो, कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं है। अगर 70% कॉन्फिडेंस है, तो एक एजुकेटेड गेस करो, लेकिन रैंडम टिक नहीं। स्मार्ट गैसिंग तभी करो जब एलिमिनेशन लॉजिक आपका क्लियर हो, ठीक है? मिस्टेक नंबर 2 है टफ पजल्स और डीआई में अटक जाना। देखो दोस्तों, एक बार अपने दिमाग में बैठा लो कि पेपर टॉपर नहीं बनाता, अप्रोच बनाता है। अगर तुम पेपर के पहले क्वेश्चन में ही एक लेंथी पजल या हैवी कैलकुलेशन डीआई में अटक गए, तो पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, रीजनिंग में एक पजल में 8 कंडीशंस हैं, और तुम सोच रहे हो ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, लेकिन जब 6 मिनट बाद कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता, तो तुम पैनिक कर जाते हो। तो इसलिए इसको अवॉइड करो। पेपर स्टार्ट होते ही जिस सेक्शन में आप हो, एक बार उसको अच्छे से स्कैन कर लो, 1 मिनट लेके या 2 मिनट लेके। ईज़ी और मॉडरेट क्वेश्चन जो हैं, उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू कर दो पहले ही जब आपने स्कैन कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो, या फिर आपने अगर किसी क्वेश्चन में 2-4 मिनट दे दिए हैं और आपको लग रहा है नहीं बनेगा, ईगो में मत लो, उसे भी स्किप कर दो और टाइम उसमें वेस्ट मत करो। एग्ज़ाम में हमें सिलेक्शन चाहिए, कोई रिवेंज नहीं, ठीक है? मिस्टेक नंबर 3 है करंट अफेयर्स को लास्ट में पढ़ना। ये दोस्तों हर साल का क्लासिक ट्रैप है। स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि मेंस के लिए करंट अफेयर्स तो 1 हफ्ते में हो जाएगा, बस पीडीएफ रट्टा मार लेंगे। लेकिन भाई, पीडीएफ पढ़ लेना और सीए याद रहना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। रिवीजन ही करंट अफेयर्स का सोल है। तो एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने की करंट अफेयर्स को कवर करो। हर 3 से 4 दिन में एक सीए का करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट दो। प्रैक्टिस से रिटेंशन आपका 3 गुना बढ़ता है, क्योंकि बार-बार जितना आप टेस्ट दोगे उतने क्वेश्चन आपके सामने आते जाएँगे, और वो क्वेश्चन रिपीटिशन में होंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी, ठीक है? अगली मिस्टेक है मॉक टेस्ट का एनालिसिस स्किप करना। देखो, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मॉक का एनालिसिस करना उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स 30 मॉक देते थे, पर एक भी प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करते, और रिजल्ट वो सेम गलती हर टेस्ट में रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हर मॉक में तुम क्वांट के मिसिंग डीआई में गलती करते हो और उसे नोट नहीं करते, तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा?
तो एक एनालिसिस स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मॉक के बाद एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। हर गलती के सामने लिखो कि वो कंसेप्चुअल मिस्टेक था या फिर आपका स्पीड इशू, क्या टाइम आपको ज़्यादा लगा और कौन सा पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और नेक्स्ट मॉक से पहले वो नोट्स को रिवाइज करो। तुम्हारा एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक है इंग्लिश को लाइटली लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है इंग्लिश और कंप्यूटर तो इजी है, ये तो लास्ट में कर लेंगे। लेकिन एसबीआई क्लर्क मेंस में इंग्लिश का लेवल ट्रिकी होता है, स्पेशली वोकेब बेस्ट फिलर्स, वर्ड स्वैप, पैरा कंप्लीशन और इन्फेरेंस आरसी। तो इंग्लिश के लिए मॉक तो आप दे ही रहे होगे। डेली एक एडिटोरियल पढ़ो या फिर उसी में ही आपका जो आप मॉक देते हो उसी में ही आपके 2 आरसी तो शायद मिनिमम होते ही हैं, किसी में एक तो होता ही है, ठीक है? और एक वोकेब नोटबुक भी मेंटेन करो जिसमें आप हर दिन 10 न्यू वर्ड्स लिखोगे और आपने जो पहले लिखे हुए हैं उनको डेली रिवाइज करोगे। ऑल्सो प्रीवियस ईयर के आरसी को भी सॉल्व करो टाइमर के साथ। अगली मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस और पैनिक मोड दोनों में आ जाना। एग्ज़ाम के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज होता है माइंड कंट्रोल। कुछ एस्पिरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे तो सब आता है, और कुछ पैनिक कर देते हैं कि अगर पज़ल नहीं गया तो पेपर गया। तो एक गोल्डन रूल देता हूँ, एग्ज़ाम में न्यूट्रल माइंडसेट रखो, नीदर ओवर कॉन्फिडेंट नॉट नर्वस। अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो तुरंत स्विच करो। एक क्वेश्चन पर अटकने से पूरा पेपर अफेक्ट होता है। अगली मिस्टेक है ओवर अटेम्प्टिंग और एक्यूरेसी का कॉम्प्रोमाइज़। देखो, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो सोच लेते हैं कि जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना सेफ रहेंगे। लेकिन अगर एक्यूरेसी 70% है तो ओवर अटेम्प्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आइडियल स्ट्रेटजी ये है कि एसबीआई क्लर्क मेंस में सेफ अटेम्प्ट इक्वल टू एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट सिलेक्शन। एम रखो 85 टू 90% एक्यूरेसी का, ठीक है? अगली मिस्टेक है दोस्तों रिवीजन और नोट्स को इग्नोर करना। लास्ट के 5 से 7 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं, लेकिन लोग नया मटेरियल स्टार्ट कर देते हैं। ये भी देख लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, और रिजल्ट कन्फ्यूजन और बर्नआउट। तो दोस्तों को लास्ट के 5 दिन में सिर्फ रिवाइज करो, ओनली एंड ओनली रिवीजन, करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स, मॉक एनालिसिस नोटबुक और वोकैब को रिवाइज करो। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। रिवीजन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस बूस्टर। अगली मिस्टेक है दोस्तों एग्ज़ाम के एक दिन पहले ओवर स्ट्रेस लेना। कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पहले रात भर जागते रहते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर नेक्स्ट डे स्लीपी फील करते हैं। तो दोस्तों इसको अवॉइड करो। एग्ज़ाम के पहले दिन सिर्फ लाइट रिवीजन और रिलैक्सेशन, बस 7 से 8 घंटे की नींद लो। एग्ज़ाम हॉल में फ्रेश और कंपोज्ड माइंड लेके जाओ। रिमेंबर, टायर्ड माइंड कभी भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता। सो दोस्तों, इन कंक्लूजन, ये थी वो मिस्टेक्स जो हर साल एस्पिरेंट्स करते हैं और तुम्हें इनको अवॉइड करनी है। एसबीआई क्लर्क एक एग्ज़ाम नहीं, एक टेस्ट ऑफ माइंडसेट है। जो स्टूडेंट काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहता है वही सिलेक्शन ले जाता है। मैं एक लाइन में बोलूँगा, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नॉलेज से ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपने दिमाग और इमोशंस पे। सो स्टे काम, स्टे कंसिस्टेंट और अपने ड्रीम बैंक में एंट्री पक्की करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस सेक्शन में हो रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आई जाए। ऑल द बेस्ट फ्यूचर बैंकर्स।